Hello dear students, our next topic is from your chapter straight line, chapter 10th, straight lines. The topic is angle between two lines. दो लाइन के बीच में अगर अपने को एंगल फाइंड आउट करना है यूजिंग स्लोप को यूज़ करके, जो हमारा ये चैप्टर का जो बेस है स्लोप ऑफ लाइन, उसको यूज़ करके जो हमने एंगल निकालना है दो लाइन के बीच में, उसका क्या फॉर्मूला है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सी दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, and suppose this is line L1 and this is line L2. L1 and L2 are the two lines intersecting at this point and making angle theta and phi. ये दो लाइनें आपस में ये एंगल बना रही हैं थीटा और फाई। एंगल this one will be vertically opposite angle to this one will be also theta and ये दोनों भी आपस में vertical opposite होंगे तो ये एंगल भी क्या होगा हमारे पास फाई। हमें इस थीटा और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एंगल क्या होगा इन दोनों लाइन के बीच में। ओके, अब सपोज करो ये जो L1 लाइन है ये इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है अल्फा 1, और ये जो L2 लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है अल्फा 2 एंगल। ओके, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ स्लोप, तो जो L1 लाइन है इसका स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, से M1 विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा 1, और जो दूसरी लाइन है L2 इसका स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा 2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो M1 और M2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, दोनों लाइनों के स्लोप आ गए हमारे पास। अब इसके बाद में हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो ये देखो ये एक ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस एक्सटीरियर एंगल के साथ ये तो हो गया इसका एडजेसेंट एंगल। इस एडजेसेंट एंगल को छोड़कर बाकी जो दो एंगल रह गए ट्रायंगल के, जो एक्सटीरियर एंगल है उन दोनों के सम के इक्वल होता है, मींस अल्फा 2 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस थीटा। ओके, और वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। थीटा क्या आ गया हमारे पास, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब आप दोनों तरफ टेंजेंट ले लो, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, टेंजेंट a माइनस b, दिस विल बी टेंजेंट अल्फा 2 माइनस टेंजेंट अल्फा 1 बाय में 1 प्लस टेंजेंट अल्फा 2 टेंजेंट अल्फा 1 टेन थीटा। ओके, नाउ टेंजेंट अल्फा 2, टेंजेंट अल्फा 2 किसके इक्वल है, M2 माइनस M1 बाय में 1 प्लस M1 M2। टेंजेंट थीटा आ गया हमारे पास M2 माइनस M1 बाय में 1 प्लस M1 M2। ओके, अब इसके बाद में डिफरेंट केसेस हैं। अब ये मेथड है, ये फॉर्मूला है जिससे हम एंगल निकालते हैं दोनों लाइन के बीच में। अब इसके बाद में डिफरेंट केसेस हैं। सी इफ़ M2 माइनस M1 बाय में 1 प्लस M1 M2, ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है, मीन्स ग्रेटर देन 0 होता है ये ओवरऑल, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। इसके साथ एक और चीज़ हम पहले और पढ़ते हैं कि ये देखो ये थीटा और ये फाई, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 180
180 डिग्री। मीन्स थीटा और फाई में से एक एंगल एक्यूट होगा और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एक एंगल एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा। 90 डिग्री अगर होगा, अगर मान लो दोनों 90 के होंगे तो वो भी हम अभी केस वो स्टडी करेंगे। मेनली क्या होगा, एक एंगल एक्यूट होगा और एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। अब एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात वो कब कब होंगे, किस केस में होंगे, अब ये देखो। अब दोनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, मतलब दोनों एंगल का सम 180 से अबव नहीं जा सकता। ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ इफ m2 minus m1 by 1 plus m1 m2 is positive then tangent theta is positive। तो थीटा प्लस फाई ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट या सेकंड के अंदर। अगर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है तो टेंजेंट फर्स्ट या सेकंड में से किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में से। तो इट मीन्स जो थीटा है, थीटा ये कौन से एंगल में लाई करेगा, थीटा विल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 to 90 डिग्री, 0 से लेकर 90, मतलब एक्यूट एंगल हो गया। तो इन दिस केस थीटा विल बी एक्यूट। थीटा कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। और फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। in the case m2 minus m1 by 1 plus m1 m2 is positive, and if m2 minus m1 by 1 plus m1 m2 is negative less than 0 आ गया, then tangent theta is negative। मीन्स थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मीन्स थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, और जो फाई है वो हमारे पास हो जाएगा एक्यूट एंगल। एंड इन केस इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 है तो टेंजेंट 90 इनफाइनाइट, मीन्स 1/0। टेंजेंट 90 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/0 m2 माइनस m1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी ये प्रूव कर सकते हैं कि 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल्स टू आ गया 0, और वी कैन से दैट m1 डॉट m2 इज इक्वल्स टू -1। ये कंडीशन आपको मैंने बताई थी। ये कंडीशन किसके लिए थी, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ़ थीटा इज 90, अगर थीटा 90 डिग्री है तो अपने आप ही हमारे पास क्या आ गया कि दोनों लाइनें आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है जो आपको इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर भी बताई गई थी। ओके, ये इसके केसेस हैं अलग अलग, स्पेशल केसेस यू कैन से। ओके, तो टेंजेंट थीटा आ गया हमारे पास m2 माइनस m1 बाय में 1 प्लस m1 m2। अब इसके साथ में ही ये देखिए, टेंजेंट थीटा इज m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। टेंजेंट थीटा m2 माइनस m1 by 1 plus m1 m2। Now theta plus phi is 180 degree, so theta will be equals to 180 minus phi। आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ, m2 minus m1 1 plus m1 m2। Angle lies in second quadrant, 180 minus phi, this will be minus tangent phi। m2 माइनस m1 बाय में 1 प्लस m1 m2। टेंजेंट फाई विल बी m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। टेंजेंट फाई क्या आ गया हमारे पास, ये माइनस साइन इधर आएगा तो m2 माइनस m1 किस में कन्वर्ट हो गया, m1 माइनस m2। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास है m2 माइनस m1 एंड टेंजेंट फाई है m1 माइनस m2। तो ये वैल्यूज़ चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू थीटा एक्यूट है या थीटा ऑब्ट्यूज़ है, या फाई एक्यूट है या फाई ऑब्ट्यूज़ है। तो इस चीज़ से कि फॉर्मूला ये हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे या ये स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, हम
तो इसलिए जो इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, इस m2 माइनस m1 और m1 माइनस m2 को दूर करते हुए, द फॉर्मूला इज m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2 का मोड। यहाँ पर ये m2 माइनस m1 है, यहाँ पर ये m1 माइनस m2 है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m1 m2 का मोड। यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी जब हम m2 m1 की वैल्यू पुट करेंगे। m1 और m2 क्या हैं? दोनों लाइन के स्लोप हैं। जिन दो लाइन के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट करना है, m1 और m2 उसके क्या हैं? स्लोप हैं। तो ये हमारे पास एंगल हो गया बिटवीन टू लाइंस। थीटा यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा और थीटा के बाद में हम फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? 180 माइनस थीटा से। आपकी बुक के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तब आप मेरे से डिस्कस करें। थैंक यू।